सो हे गाइस, वेलकम बैक। सम गुड न्यूज़ इज़ अ सीरीज़ जहाँ पे हम कुछ अच्छे न्यूज़ की बात करेंगे जो हर दिन हो रही है, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी ख़राब न्यूज़ चल रही है। मैं बस वही न्यूज़ को हटाना चाहता हूँ आपके दिमाग से और हर दिन कुछ 5 अच्छे न्यूज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ। बस यही इस वीडियो का एम है। तो आज का पहला न्यूज़ देखते हैं। पहला न्यूज़ ये है कि इंडिया जो कोविड टैली जो आई है, मतलब कोरोना वायरस में कितने मरते हैं पर पॉपुलेशन, मिलियन पॉपुलेशन में, वो सबसे कम है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर को एडिक्वेटली काफ़ी बढ़ाया गया है कोरोना वायरस केसेस को मैनेज करने में। हेल्थ मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट आई थी, वो जो जुलाई 6 को आई थी, उसमें हिसाब से कोरोना वायरस जो केसेस है पर मिलियन पॉपुलेशन वो सिर्फ 505 है इंडिया में, जबकि वर्ल्ड का एवरेज जो है वो है 1453। चिले जो कंट्री है, उन्होंने 15,460 कोविड केसेस पाए जाते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, जबकि इंडिया में वो कम है। और डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट में इंडिया का जो डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन है वो भी 14.27 बताया है, जो कि ग्लोबल एवरेज उसे 4 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और इंडिया ने अपना हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है, ऐसे भी बातें हुई है। और उसके साथ ही साथ इंडिया की टेस्टिंग के बारे में भी बात हुई है कि हम कितनी टेस्टिंग करते हैं। तो 2 लाख से भी ज़्यादा टेस्टिंग हर दिन होती है, ऐसा बोला गया है इंडिया के हिसाब से। पर पॉपुलेशन को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि ये कुछ ज़्यादा ही है। और ये भी बताया गया था कि लास्ट 24 आवर में 2,40,000 के आसपास सैंपल टेस्ट हुए हैं और पूरा टोटल काउंट जो 1,02,11,000 पहुंच चुका है। अभी इंडिया में 793 लैब हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं और 322 प्राइवेट लैब्स हैं। इसी का मतलब कि यहाँ पे करीबन 1115 लैब्स कंट्री में बनाए गए हैं। तो इस हिसाब से कोरोना का जो काउंट है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री बता रही है, उसका आज का आर्टिकल पहला न्यूज़ बना है। तो दूसरी न्यूज़ ये है कि 4 किलोमीटर का बफर जोन बनाया गया है गलवान वैली में, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। और वही बातें आज उस पर थोड़ी और ज़्यादा रोशनी डाली गई है। तो इंडियन आर्मी ने अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस अच्छे से बना दिया गया है और बढ़ा दिया गया है, जो कि चाइनीज़ आर्मी ने जब विड्रॉल करना चालू किया तो। और जैसा कि दोनों को पता है कि गलवान वैली के आसपास 4 किलोमीटर का बफर जोन है। और कल जो बातें हुई थी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो कि हॉट स्प्रिंग्स है और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 जो कि को गोगरा वैली बोलते हैं, उन पे भी वो बातें जो हैं, उन पे भी बातें हुई। और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से 2 किलोमीटर दूर हट चुकी है चाइनीज़ आर्मी। पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से वेडनेसडे तक ये काम हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और आपको पता है ये सब चीज़ें जो क्लैश हुआ था गलवान वैली में, जहाँ पे 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे, और अनकन्फर्म नंबर है कितने चाइनीज सोल्जर्स मारे गए थे जून 15 को, उसके बारे में बात हुई थी। तो ये था अब आज का सेकेंड न्यूज़। तीसरे न्यूज़ में आते हैं। वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे में इन्वेस्ट किया है और ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे, इसमें अगर हम बात करेंगे, जो इस ट्यूसडे को $400 मिलियन की डील साइन हुई है नमामि गंगे प्रोग्राम के को सपोर्ट करने के लिए। और इसके तहत हम क्या बोलते हैं, रिवर पॉल्यूशन को क्लीन करेंगे और वहाँ पर जो रिवर बेसिन में जो को अच्छे से मैनेज करने के लिए बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो गंगे का जो पूरा वो है, वो 50 करोड़ लोगों का घर है उसके आसपास, ऐसा बताया गया है। और 400 मिलियन का जो फंड है उसमें 381 मिलियन जो है वो एक लोन है और एक गारंटी है 19 मिलियन की, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है। और इस लोन का मैच्योरिटी जो पीरियड है वो रहेगा 18.5 ईयर्स, मतलब करीबन मोटा मोटा 19 साल के आसपास। और इसका साथ 5 साल का उनको एक ग्रेस पीरियड भी मिला हुआ है। और ये पहला वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट है जो कि क्रिटिकल सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया गया है बिल्ड करने के लिए। और 20 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स है रिवर के आसपास, उसको ठीक करने पे काम आएगा। इसके साथ ही जो रिवर की शाखाएं होती है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उनको भी बढ़ाने के लिए ये बातें जो लोन में है कही गई हैं। अब बात करते हैं नया सीबीएसई का सिलेबस, जो कि 9 से लेके 11वीं क्लास के लिए आया गया है, जिसमें सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सब को स्क्रैप कर दिया गया है। और एचआरडी मिनिस्ट्री का कहना ये है क्योंकि जो समय चल रहा है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स पे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करने के लिए ये चीज़ों को स्क्रैप किया गया है। और उसके साथ ही साथ जो कम्प्लीटली डिलीटेड किए गए हैं, बेसिकली आप फेडरलिज्म, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, सबको हटा दिया गया है पॉलिटिकल साइंस के करिकुलम से क्लास 11 के लिए।
जो कि एकेडमिक ईयर 2020-21 पे रहेगा। इनके साथ साथ जो सब सेक्शन होते हैं जैसे कि वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट्स, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया, उनको भी करिकुलम से निकाल दिया गया है। ये टॉपिक्स को एसेस नहीं होंगे, इस पे कोई एग्जाम्स नहीं होगा, पर टीचर पे ये डिपेंडेंसी बनाई गई है कि वो इन टॉपिक्स को भी पढ़ाएं। और ये जो डिलीशन है या जैसे कि पहले बताया कि जो एकेडमिक लॉस हुआ है पेंडेमिक को लेके, उसके तहत ये किया गया है। इस पे एक पूरी वीडियो बनाने के लिए होगा, बट आज के समय पे इतना ही बता सकता हूँ कि क्या क्या कटाई छटाई करी गई है। हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि कोर जो है उसको हटा दिया गया है एक पॉलिटिकल साइंस पे, अगर आप ध्यान देंगे तो। लेकिन इस आज के लिए, अभी के लिए गुड न्यूज़ के लिए हम बात नहीं करेंगे। आइए, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी इसलिए मैंने इस टॉपिक पे डाला है। अब बात करते हैं लास्ट की, जो हमने कल बात की थी, टिकटॉक। टिकटॉक ने हांगकांग को भी क्विट कर दिया है क्योंकि हम जानते हैं कि जो यूएस के जो कंपनीज हैं उन्होंने सस्पेंड कर दिया है डेटा रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का। तो चाइना का जो ओन्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, उन्होंने ट्यूसडे को अनाउंस किया कि वो हांगकांग से कुछ ही दिनों में बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जो एक ग्लोबल टेक जायंट है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उस सिटी पे ऑपरेट करना है, क्योंकि जो नया रूल्स बीजिंग पे इम्पोज हुए हैं उसके हिसाब से। अगर आपको ये रूल्स नहीं पता तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं, क्योंकि अब हांगकांग में होता क्या था कि जो मेजर इंटरनेट कंपनीज थी, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर एंड जूम, इनको फ्री अलाउड था, अपना वहाँ पे लोग यूज़ कर सकते थे, जबकि चाइना में ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने भी अब अपने यूज़र डेटा का प्रोसेस जो होता है वो रिक्वेस्ट करना बंद कर दिया है। और क्योंकि अब क्या हो रहा है कि बीजिंग ने एक रूल बना दिया कि सारा कुछ हांगकांग में अगर आप कोई भी पोस्ट करते हैं और अगर वो नेशनलिज्म को थ्रेट करता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एंड अगर आपने पोस्ट पहले भी किया है और उसे पाया जाता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो थ्रेट टू नेशनलिज्म है वो डिसाइड करती है चाइना की गवर्नमेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा रूल्स को ऊपर नीचे कर दिया जा सकता है। और सेकंड थिंग, इसके खिलाफ आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट के सारे सदस्य भी चाइना की गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। गूगल और ट्विटर ने, फेसबुक ने, जो कि पहले हम बात करेंगे, जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जिसका भी एक सब्सिडियरी है, उन्होंने सब सारे रिव्यूज़ ऑफ यूज़र डेटा रिक्वेस्ट को पॉज कर दिया है जो कि हांगकांग से आता है। गूगल और ट्विटर ने भी यही काम किया है। जूम और माइक्रोसॉफ्ट ने भी यही बात किया है। बहरहाल एप्पल, इन्होंने ये नहीं बोला है क्योंकि वो बोलते हैं कि हम कोई भी रिक्वेस्ट यूज़र से नहीं लेते, तो अभी हांगकांग से कुछ आ नहीं रहा है तो और इसलिए हम कुछ भी इसमें अभी टिप्पणी नहीं करेंगे। और बात ये भी गौर की है कि टिकटॉक जो है वो चाइना में अवेलेबल नहीं है। जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, वो एक सेपरेट ऐप चलाती है चाइना के अंदर, और टिकटॉक जो है ये ग्लोबली यूज़ होता है। तो हांगकांग में टिकटॉक पहले था, और अगर हांगकांग वहाँ से हटता है तो वो भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि टिकटॉक इज़ अ ग्लोबल ऐप और चाइना में एक अलग से ऐप यूज़ होता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि चाइना में कितना ज़्यादा यूज़र का डेटा लेके प्रॉब्लम है, और खुद के ऐप्स भी चाइना बाहर नहीं डालता, सॉरी, बाहर के ऐप्स चाइना अंदर नहीं डालता, अपने ऐप्स तो बाहर डाल ही देता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छे न्यूज़ आपके तक लाने की कोशिश करूँ, ताकि जो आसपास इतने सारे ख़राब न्यूज़ आ रहे हैं वो न्यूज़ को ना देखते हुए कुछ अच्छे न्यूज़ की हम बात करेंगे हर दिन के 5। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं काफ़ी वर्सेटैलिटी लाना चाहता हूँ इस चैनल पे, एक कंटेंट पे ये फोकस नहीं रहेगा, ताकि जैसा जिसको चाहिए वो मिल सके। और इस